वीडियो श्री राधे। आइए, कल हमने सुना था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब लोग बड़े प्रसन्न होकर चले गए, केवल दुर्योधन को प्रसन्नता नहीं हुई कि आखिर दुर्योधन को क्या कष्ट हुआ। तो इसके बारे में जब राजा परीक्षित ने पूछा तो यहां पर उस यज्ञ में सबको काम करने की ड्यूटी बांटी थी, क्योंकि ये यज्ञ केवल युधिष्ठिर का नहीं था, सारे ये कुरुवंशियों का युद्ध था, यज्ञ था। तो देखिए यहाँ लिखा गया भीमो महान साध्यक्षो। भीमसेन बढ़िया खाने वाले हैं, खाने के शौकीन थे, इसलिए रसोई की ड्यूटी, यानी रसोई का अध्यक्ष जो है, भोजनालय की ड्यूटी किसको दी थी? भीमसेन को। धनाध्यक्ष सुयोधन, और धन देने की, पैसा देने की ड्यूटी सुयोधन दुर्योधन को दी। दुर्योधन भी भाई था, क्योंकि खूब लुटाओ धन, कोई दिक्कत नहीं, पांडवों का धन है और शत्रु का समझकर लुटा लो। तो धन को, सबको धन देने की ड्यूटी दुर्योधन की थी। सहदेवस्तु पूजायाम, पूजा की सामग्री तैयार करने की ड्यूटी सहदेव की थी। और द्रव्य साधन, सामग्री एकत्र करने की ड्यूटी नकुल की थी। और गुरु शुश्रूषणे दिशु, आए हुए बड़े बुजुर्गों की, ऋषि मुनियों की सेवा की ड्यूटी थी अर्जुन की। देखिए, और कृष्ण पादा बने जने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी क्या ड्यूटी है? जी प्रभु आप क्या ड्यूटी करेंगे? जी आए हुए अतिथियों के पैर धोने की ड्यूटी में गजब है। क्या सुंदर विश्लेषण है। जिसकी अग्र पूजा हुई है, पूरे सदस्यों में सबसे पहले जिसकी अग्र पूजा हुई है, उसकी ड्यूटी क्या थी? आए हुए अतिथियों के चरण धोने की ड्यूटी भगवान श्री कृष्ण की थी। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आए हुए संत महात्मा बुजुर्ग विद्वानों के चरण धोने की ड्यूटी भगवान श्री कृष्ण की थी। और भोजन परोसने की ड्यूटी किसकी थी? कि परिवेशणे द्रुपदजा, यानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी की ड्यूटी थी भोजन परोसने की। और कर्णोदाने, कर्ण वैसे भी दानी थे, दान देने में कभी कंजूस नहीं करते थे, तो दान देने की ड्यूटी कर्ण की थी। और तो इस प्रकार से सबको ड्यूटी बांटी थी। तो इस प्रकार से बढ़िया यज्ञ संपन्न हुआ। अब यज्ञ संपन्न होने के बाद एक अवभृत स्नान किया जाता है। नजदीक के किसी तीर्थ में जाकर तीर्थ की पूजा करके वहां पर स्नान करते हैं, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान के लिए सब लोग नद्याम, गंगा नदी की ओर चले गए। मृदंग है, पणा है, शंख है, दुनिया भर के ढोल बाजे नगाड़े बजाते हुए नर्तकियां नाच रही है, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, बड़े खूब आनंद मंगल मनाते हुए वहां गए, गंगा में गए। वहां जाकर सबने स्नान किया तो वहां पर स्वलंकृता नरा नारी, मनुष्य पुरुष भी स्त्री भी हो, एकदम सज धज कर, बोले क्या गंध श्रग आभूषणांबर, बढ़िया बढ़िया सेंट, बढ़िया बढ़िया चंदन और श्रग माला आभूषण, बढ़िया कपड़े आदि पहनकर बिलिम पंत्यो भिसिंचन, तो एक दूसरे पर गुलाल और हल्दी आदि छिड़क रहे थे। और खूब अलग प्रकार के रस भी एक दूसरे पर, जैसे होली में रंग डाला जाता है, बोले क्या डालते थे? बहुत गजब की बात है। तैल, किसी के ऊपर सुगंधी तेल, गोरस, गोरस क्या है? घी, किसी पर घी मोल देते थे, कहीं पर गंधोदक खुशबूदार जल छोड़ देते थे, कहीं पर हल्दी का पानी, और है तो कहीं पर गाढ़ा गाढ़ा कुमकुम बहुत खुशबूदार वो लिपते थे। तो इस प्रकार से पुरुष भी लिपते थे और स्त्रियां भी एक दूसरे पर खूब आनंद मंगल मना रहे थे। तो इस प्रकार से आनंद मंगल मनाते हुए और राजा सरथा सम्राट रथमारूढ़ सदस्वम रुक्म मालिनम,
सोने से मढ़े हुए बढ़िया रथ में बैठकर अपनी पत्नियों के साथ, पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ चले गए और वहां जाकर गंगा पूजन किया, गंगा स्नान किया। कहते महापात्यक्य पियत सद्य मुच्चेत अखिल विषाद। गंगा में जाकर कोई महापातकी भी अगर स्नान कर लेता है तो वो सारे पापों को धो लेता है। राजा तो युधिष्ठिर थे, तो स्नान करके एकदम रेशमी वस्त्र, धुले हुए रेशमी वस्त्र पहन लिए, फिर सारे ऋत्विज ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान दी, आए हुए सब की पूजा की, जो भी अतिथि बुलाए गए थे उन सब को जिसके योग्य जो था सबको कुछ न कुछ देकर उनका आदर करके और वो उन सबको विदाई कर दी। तो जाते हुए नैवा तृप्यम प्रशंसंत पिबन मर्त्यो मृतम। तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कोई तृप्त होता ही नहीं था। जैसे मनुष्य अमृत पीते हुए कभी तृप्त नहीं होता, तो वैसे ही राजसूय यज्ञ की चर्चा करते हुए तृप्त नहीं होते थे। और सब लोगों को विदाई कर दी। कुछ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी पत्नियों को विदाई कर दी, भगवान रुक गए, और कुछ अपने परिवारी के कौरव आदि वहां पर रुक गए और यदुवीरों को सबको प्रस्थापित कर दिया, भेज दिया। तो इस प्रकार से कुछ दिन यज्ञ के बाद आराम से बैठने के लिए अपने जो नजदीकी हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, कौरव है, उनको रोक लिया। तो ठीक ठाक यज्ञ संपन्न हुआ था। एक दिन एक विचित्र घटना घट गई। क्या हुआ? एकदंतपुरे तस्य वीक्ष दुर्योधन श्रिय। अंतःपुर कहते हैं जहां रानियां रहती, तो रानीवास में तस्य श्रियम वीक्ष, युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को, राजैश्वर्य को, संपत्ति को देखकर, और यज्ञ राजसूय यज्ञ में अपार पैसा लुटाया, बढ़िया राजसूय यज्ञ हुआ। तो ये दुर्योधन की बड़ाई, दुर्योधन का इतना बड़ा कार्य युधिष्ठिर का कार्य देखकर दुर्योधन को चिढ़ हो गई। देखिए, व्यक्ति का अपना स्वभाव है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, अपने बड़े भाई ने किया, प्रसन्न होना चाहिए, पर यहाँ पर उसे क्या हो गई? जेलेसी हो गई, चिढ़ हो गई। अतप्यत राजसूय से महिमा चर्चितात्मना। कृष्ण की पर आत्मा थी युधिष्ठिर की, तो कृष्ण की कृपा से बढ़िया यज्ञ हुआ, बड़ा दुखी हो गया। तो ताभी पतिन द्रुपद राज सुतो पतस्थे। अब जब देखता है कि द्रुपद राज द्रौपदी पांचों भाइयों की कैसी मन से सेवा करती है, बड़े मनोयोग से पांचों भाइयों की सेवा करती है, द्रौपदी की सेवा देखकर भी उसे तस्यश्याम विसक्त हृदय, यानी उसके प्रति आसक्त हो गया हृदय दुर्योधन का कि ये ऐश्वर्य तो मुझे मिलना चाहिए, क्या नाम युधिष्ठिर को क्यों है? तो ऐसा ही तपा हुआ था। एक दिन अपने 100 भाइयों के साथ सभा में बैठे हुए थे युधिष्ठिर, पांचों भाई भी बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए थे, अपने 100 भाइयों के साथ उस सभा में प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? दुर्योधन ने। ये सभा बनाया था मय ने। मय ने सभा ऐसा बनाया था जहां पर फर्श ऐसा था, देखने में तो लगे पानी जैसा, परंतु वो फर्श था। और जहां देखे कि फर्श है और वहां पर पानी भरा हुआ, बड़ा विचित्र मायावी जो है वो बढ़िया जो है वो था, फर्श था। तो सभाया मय क्लिप्ताया, मयासुर तो माया भी राजा था, तो उसकी बनाई हुई इस सर्व सभा में आ गया वो क्या नाम दुर्योधन, और भ्रातृ भी नृप अपने भाइयों के साथ गुस्से में तमतमाता हुआ, चिढ़ के मारे तमतमाता हुआ आया। तो अब उस बेवकूफ को पता तो नहीं था, थले व्यग्रहणात वस्त्रांतम, जहां जमीन थी परंतु उसको दिख रहा था पानी है, कपड़ा ऊपर उठाया, तो भाई पानी तो था नहीं। और जलम मत पासले, और जहां पर कि समझा कि भाई ये तो जमीन है, जमीन, तो वहां पर पानी था, पानी में गिर गए। जहां पानी नहीं वहां कपड़ा उठाया, और जहां पानी है वहां पर उसको पता ही नहीं चला, तो वो पानी में डूब गया। और जले चलभ्रांत्या मय माया विमोहित, ये मयासुर के बनाए हुए उस भवन में ऐसी माया थी कि व्यक्ति कम समझ पाता। तो
ऐसा दृश्य देखकर भीमसेन हंस पड़े। महाभारत या अन्य ग्रंथों में तो ये भी कहा है, द्रौपदी ने कहा कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, मजाक में भाभी लगी द्रौपदी। परंतु भागवत में ऐसी चर्चा कहीं नहीं है। यहाँ लिखा है कि भीमो जहास भीमस्तम दृष्टवा, भीम हंसे और भीम को हंसते हुए देखकर अपरे स्त्रियां निपत, और राजा भी हंस गए, कुछ स्त्रियां भी हंसी। और जबकि युधिष्ठिर मना कर रहे थे, हंसो हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, खामखा जो किसी को बुरा लगे। तो निवार्यमाणम अप्यंग राजा, यानी भगवान युधिष्ठिर के मना करने पर भी भीम हंस पड़े भीम के साथ, और राजा भी हंसे और स्त्रियां भी हंसी। और परंतु कृष्ण तो बड़े विचित्र है ना, कृष्ण ने कहा हंसो हंसो, आंखों से इशारा किया, युधिष्ठिर ने मना किया और कृष्ण ने हंसो हंसो मतलब संकेत से कहा। तो जब कृष्ण की आज्ञा हो गई तो कोई बात नहीं, सब लोग हंस गए। अब सबके हंसने पर गुस्से से तमतमा गया कौन? दुर्योधन। शबरीडितो बाग बदनो रुषा ज्वलन, उसे बड़ी लज्जा आ गई, भाई पानी में डूब गया और जहां पर पानी नहीं था वहां पर कपड़ा ऊपर उठा लिया। तो शबरीडित तो लज्जित हो गया, अवाग बदन सिर झुका लिया और रुषा ज्वलन गुस्से से जलता हुआ तूर्णम तूष्णिम बिना बोले राजभवन छोड़कर चला गया। न किसी से विदा मांगी, न राम राम, न श्याम श्याम, सीधा राजभवन छोड़कर यानी इंद्रप्रस्थ छोड़कर हस्तिनापुर को चला गया। गजा हो यानी हस्तिनापुर चला गया। हाँ भाई आराम से विदाई लेकर सबसे कह के जाता, पर ऐसा चला गया। तो हाहेति शब्द सुमा, सब लोग हा हा करने लगे, अरे बड़ा अनर्थ हो गया। दुर्योधन वैसे ही अभिमानी है तो उसको बुरा लग गया, कहने लगे अजात शत्रु विमना इवा भवत। युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए, देखो इतना बढ़िया यज्ञ संपन्न हुआ था, अंत में दुर्योधन को बुरा लग गया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण बहु तुष्णिम भगवान भुवो भरम समुज्जीर्षु, कृष्ण का तो लक्ष्य है पृथ्वी का भार हल्का करना। भगवान श्री कृष्ण इसलिए हंसने से रोक नहीं रहे थे, भाई इसको चिढ़ाएगी फिर जो है महाभारत का युद्ध होगा तो पृथ्वी का भार हल्का होगा। एक तरफ 11 अक्षौहिणी और एक तरफ 7 अक्षौहिणी। तो भगवान चुप बैठे रहे क्योंकि उनको तो पृथ्वी का भार हल्का करना था। तो इस प्रकार से सुयोधन से दौरात्म्यम राजसूय महाक्रतौ, तो इस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन क्यों चिढ़ा था, दुर्योधन को किस बात की जेलेसी हुई थी, इस बात की यहाँ पर चर्चा हुई। कहने का अर्थ ये है, व्यक्ति का स्वभाव है, जहां अच्छा काम हो रहा हो, भगवत कीर्तन हो रहा हो, भगवत चर्चा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, सबका आदर सम्मान हो रहा हो, वहां भी उसे कष्ट मिलता है, वहां भी उसे जेलेसी होती है, वहां भी उसे चिढ़ होती है। ये दुष्टों का स्वभाव है। तो स्वभावो दुरतिक्रम, कहते हैं व्यक्ति का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। इतने बड़े आयोजन में भी दुर्योधन को केवल क्रोध और ईर्ष्या ही हाथ लगा और कुछ नहीं हाथ लगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। जय जय श्री राधे।